Hello everybody, welcome to my channel. Lots of good energy to all. तो आज हम जिस शख्स की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे वो है मिस्टर सुधीर चौधरी। ये अभी कुछ दिनों से काफ़ी हेडलाइंस में है क्योंकि उन्होंने अपना जॉब प्रोफाइल चेंज किया है। तो काफ़ी वरिष्ठ संपादक और बिजनेस हेड रहे हैं ये न्यूज़ चैनल्स के। तो उन्हीं की बायोग्राफी के बारे में आज हम जानेंगे। मैं पर्सनली उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट। तो सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के वरिष्ठ संपादक और बिजनेस हेड थे। अभी वो रिसेंटली उन्होंने आज तक न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया है। तो पहले वो जी न्यूज़ में DNA, जो कि इसका मतलब है डेली न्यूज़ एनालिसिस, उसकी मेज़बानी करते थे। 2 दशकों की अवधि में उन्होंने कई हिंदी और मराठी समाचार चैनलों में कार्य किया है। वर्ष 1993 में सुधीर जी न्यूज़ में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कारगिल युद्ध और वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले सहित कई घटनाओं की रिपोर्टिंग की थी, जिसने आतंकवादी हमले के बाद इस्लामाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी और परवेज मुशर्रफ की बैठक को प्रसारित किया था। उन्होंने वर्ष 2003 में जी न्यूज़ को छोड़ दिया और सहारा समूह के हिंदी न्यूज़ चैनल सहारा समय के शुभारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके चलते वह बहुत ही कम समय के लिए भारतीय टीवी में शामिल हुए और बाद में उसे भी छोड़कर चले गए और लाइव इंडिया में शामिल हो गए। ये उनके मतलब शुरुआती करियर की बात अभी मैं कर रहा हूँ। जहां उन्होंने चैनल के लिए संपादक के रूप में कार्य किया, वह वर्ष 2012 में फिर से जी न्यूज़ में लौट आए और डेली न्यूज़ एनालिसिस, जो कि DNA के नाम से मशहूर था, एक लोकप्रिय प्राइम टाइम न्यूज़ कार्यक्रम, उसकी वो मेज़बानी करने लगे। वर्ष 2012 में कांग्रेस के सांसद और व्यवसायी नवीन जिंदल ने सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया के ऊपर 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगाया था। जिंदल के अनुसार यह फिरौती जिंदल ग्रुप का नाम कोलगेट घोटाले से न जोड़ने के लिए मांगी गई थी। उन्होंने मतलब कि 2012 में उन पर ये ऐसे एक मतलब एलिगेशन कहें, कंट्रोवर्सी कहें, ये उन पर एक आरोप लगा था। वो एक बेहतरीन टेलीविजन पत्रकार और जो एक प्रसिद्ध और बेहतरीन एंकर्स में से एक कहें उन्हें, तो ये बात कोई गलत नहीं होगी। वर्तमान में वो अभी रिसेंटली ही आज तक के साथ जुड़े हैं। अभी हम बात करेंगे उनके जन्म के बारे में कि वो मतलब कहाँ से हैं, उनकी जन्मतिथि क्या है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तो उनका जन्म 7 जून 1974 को पलवल, हरियाणा में हुआ था। वह जी न्यूज़ के प्रधान संपादक के रूप में काम करते थे, मतलब उन्होंने इस पोस्ट पर भी काम किया है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उन्होंने सहारा समय और इंडिया टीवी के लिए भी काम किया था। वह 1990 के दशक में टेलीविजन समाचार उद्योग में काम कर रहे थे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको अभी जन्म और शिक्षा के बारे में भी अभी बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैं अभी आपको बताया था कि उनका जन्म 7 जून 1974 को हरियाणा के होडल शहर के सोंधड़ नाम के गांव में हुआ था। सुधीर चौधरी के हिंदू जाट परिवार से हैं। उनके परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो अभी मैं प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, लेकिन उनकी शादी जो मिसेस नीति चौधरी से हो रखी है और उनका एक बेटा है। अभी हम जानेंगे सुधीर चौधरी जी की शिक्षा के बारे में। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली में दाखिला लिया। वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। वह अपने स्कूल और कॉलेज के दिन में अक्सर वाद विवाद, जो कि डिबेट जिसे कहते हैं, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से पहले वह एक सिविल सेवक बनना चाहते थे और उन्होंने UPSC परीक्षा की तैयारी भी की थी।
हालांकि वह परीक्षा पास नहीं कर सके। बचपन से ही उन्हें करंट अफेयर्स में दिलचस्पी थी और वे अक्सर अपने स्कूल और कॉलेज में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा और भी कई जो कॉम्पिटिशन्स होते रहते थे उनमें हिस्सा लेते रहते थे। अभी हम बात करेंगे उनके जो कि करियर के बारे में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में भी काफ़ी बताया था कि उन्होंने कैसे कैसे पहले जी न्यूज़ से जुड़े थे, फिर बाद में उन्होंने सहारा के साथ काम किया, फिर जी न्यूज़ में फिर से लौटे और अभी वो करेंटली आज तक के साथ काम कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे सुधीर चौधरी, उनको पुरस्कार कितने मिले हैं। तो सुधीर जी को 2013 के लिए हिंदी प्रसारण क्षेत्र श्रेणी में, माफ कीजिएगा, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला और उन्होंने और भी कई जैसे फेमस पुरस्कार उनको मिले हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि कुछ विवादों से भी उनका नाता जुड़ा अपने करियर में, कि 2012 में समीर अहलूवालिया के साथ सुधीर चौधरी पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कोलगेट के साथ जिंदल समूह को जोड़ने वाली कहानियों को छेड़ने और उनको बाद में कहा था कि हम आपको ये छोड़ देंगे, जो भी आप पर अभी हमने ये प्रसारण शुरू किया है। तो इनके प्रस्ताव के बदले में उनकी कंपनी से 100 करोड़ रुपए मूल्य के विज्ञापनों को निकालने की कोशिश की थी। तो इन विवादों से भी उनका नाता जुड़ा था बीच में, लेकिन वो बाद में क्लीन चिट होकर निकल आए। तो अभी हम बात करेंगे सुधीर चौधरी जी की सैलरी के बारे में। तो कहा जाता है कि वरिष्ठ संपादक सुधीर चौधरी की कुल संपत्ति लगभग 37 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और उनकी सैलरी को अगर हम एक अंदाजे से बताया जाए तो कि 25 लाख रुपए प्रति माह वो शुरुआती अपने दिनों में कमाते थे। तो ये थी मिस्टर सुधीर चौधरी की बायोग्राफी के बारे में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो आई होप आपको कुछ इससे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो आगे हम ऐसी अलग अलग बायोग्राफी, अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।